कश्मीर का नाम लेते ही लोगों के जहन में एक शब्द आता है, पत्थरबाजी। साल 2017 में पत्थरबाजी की 1412 घटनाएं हुई, साल 2018 में 1458 और साल 2019 में 1999 घटनाएं हुई। फिर 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया और इसके साथ ही पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आ गई। साल 2020 में पत्थरबाजी की महज 255 घटनाएं हुई, यानी पहले की तुलना में 87% तक कम। ये घटनाएं और कम हो जाएं, इसके लिए कश्मीर पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स को कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी या पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो ये देखा जाए कि वो पत्थरबाजी या सरकार के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल तो नहीं रहा है। अगर किसी आवेदक का पुलिस रिकॉर्ड या क्रिमिनल एक्टिविटी का सबूत मिलता है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाए। इससे होगा ये कि उस शख्स को ना तो पासपोर्ट जारी हो सकेगा और ना ही उसकी सरकारी नौकरी लग सकेगी। तो कश्मीर पुलिस के इस आदेश के क्या मायने हैं? क्या क्रिमिनल केस होने पर आप विदेश नहीं जा सकते हैं? क्या क्रिमिनल केस आपको सरकारी नौकरी पाने से रोक सकता है? इस संबंध में कानून क्या कहता है? आज के एक्सप्लेनर में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि किन परिस्थितियों में पासपोर्ट अथॉरिटी आपको पासपोर्ट देने से इनकार कर सकती है। अगर आवेदक भारत का नागरिक नहीं है, आवेदक भारत के बाहर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा हो, या आवेदक का विदेश जाना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता हो, उस व्यक्ति के विदेश में होने से भारत के किसी अन्य देश के मैत्री संबंधों पर बुरा असर पड़ता हो, पिछले 5 साल में कम से कम 2 साल की सजा वाला कोई अपराध साबित हुआ हो, आवेदक के खिलाफ किसी क्रिमिनल कोर्ट में कोई मुकदमा पेंडिंग हो, अगर किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट या पेशी के लिए समन पेंडिंग हो, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करना जनहित में नहीं है तो भी उसे पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का आवेदन क्रिमिनल केस के आधार पर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके पास कौन से कानूनी रास्ते बचते हैं, अब ये भी जान लीजिए। पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 22 के संबंध में साल 1993 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये किसी भी व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देता है। इस नोटिफिकेशन के तहत अगर कोर्ट से अनुमति मिलती है तो आवेदक पासपोर्ट हासिल कर सकता है। इस संबंध में अदालतें पासपोर्ट को निश्चित अवधि के लिए जारी करती हैं। अगर आदेश में कोई अवधि नहीं लिखी है तो ये पासपोर्ट 1 साल के लिए जारी होता है। तो अगर किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज है तो क्या उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही है कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के लिए कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है। वैसे किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस आधार पर उसका आवेदन खुद ब खुद रद्द नहीं हो जाता। इसका इस्तेमाल आवेदक की उम्मीदवारी को रद्द करने में हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाकर नौकरी पा ली है तो उसका क्या होगा? ऐसे मामलों को बेहद ही गंभीरता से लिया जाता है। उस व्यक्ति के खिलाफ केस भी चल सकता है, उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। अगर नौकरी पर काम कर रहा है तो उसकी सेवाएं भी समाप्त हो सकती हैं। तो अब फिर से वहीं पर आते हैं जहां से इस वीडियो की शुरुआत की थी। अगर विदेश घूमने जाना है, सरकारी नौकरी करने का इरादा है तो किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल ना होइए और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।